गांव का नाम था भैरवपुर। चारों ओर घना जंगल और बीचों बीच एक पुराना मकान। लोग उसे अंधेरे का मकान कहते थे। कहते हैं वहां सूरज की रोशनी भी डर के मारे नहीं जाती। मकान की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उन्हें जलाया हो। खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजा ऐसा कि हर बार खुलने पर जैसे कोई चीख सुनाई देती। शहर से एक परिवार आया, रमेश, उसकी पत्नी सुनीता और उनका बेटा अर्जुन। उन्होंने गांव के डर को नजरअंदाज किया और उसी मकान में रहने लगे। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर रात को अर्जुन नींद में बोलने लगा, वो मुझे बुला रहे हैं नीचे से। सुनीता ने देखा कि घर के आईने में कोई और चेहरा दिखता है, एक औरत जिसकी आंखें खून से भरी थीं। रमेश ने सुना कि तहखाने से किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। भैरवपुर के पुराने मकान में रहने वाला परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। पुलिस आई, मकान की तलाशी ली। सब कुछ वैसा ही था, खाना बना हुआ, कपड़े रखे हुए, लेकिन परिवार गायब। तहखाने में एक पुरानी किताब मिली, चमड़े की जिल्द और खून से सने पन्ने। उसमें लिखा था, ये मकान जिंदा है, ये आत्माओं को बुलाता है। जो यहाँ आता है उसका अस्तित्व मिटा दिया जाता है, मकान उन्हें निगल जाता है। गांव वालों ने बताया कि 100 साल पहले भी एक परिवार यहाँ आया था और वो भी गायब हो गया था। तब से ये मकान हर 100 साल में एक परिवार को चुनता है। 1 साल बाद रिया, एक पत्रकार, उस रहस्य को उजागर करने आई। उसने रात को कैमरा लगाया और मकान में अकेले गई। रात के 12 बजे दीवारों से खून बहने लगा। फर्श पर किसी के नाखूनों के निशान उभर आए। रिया ने देखा अर्जुन तहखाने में बैठा है, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और वो बुदबुदा रहा था, अब तुम हमारी हो। कैमरा बंद हो गया। अगले दिन रिया का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन कैमरे में एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक धीमी डरावनी आवाज, जो मकान का सच जानना चाहता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। मकान वैसा ही खड़ा है, खामोश, लेकिन अंदर कुछ जिंदा है। गांव वाले कहते हैं कि अगर रात को उस रास्ते से गुजरो तो कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारता है, और अगर तुम पलट कर देख लो तो तुम भी उस मकान का हिस्सा बन जाओगे। रिया के गायब होने के बाद भैरवपुर में सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने मकान के चारों ओर लोहे की जंजीरें बांध दी और एक तंत्र मंत्र करने वाले बाबा को बुलाया। बाबा ने मकान के चारों ओर राख छिड़की और कहा, ये कोई आम आत्मा नहीं, ये भैरव आत्मा है जो 100 सालों से भूखी है। लेकिन उसी रात बाबा की चीखें सुनाई दी। अगली सुबह उनका शरीर मकान के सामने पड़ा मिला। आंखें खुली, लेकिन जान जा चुकी थी। रिया का कैमरा गांव के एक लड़के को झाड़ियों में मिला। उसने डरते डरते उसे चलाया। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। तहखाने में अर्जुन खड़ा था, लेकिन अब वो बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा था, अब अगला कौन। फिर कैमरे में एक परछाई आई, लंबी, बिना चेहरा, और उसने कैमरे की ओर देखा। आखिरी आवाज थी, जो मकान को जगाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। मकान वैसा ही खड़ा है, खामोश, लेकिन अंदर कुछ जिंदा है। गांव वाले कहते हैं कि अगर रात को उस रास्ते से गुजरो तो कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारता है, और अगर तुम पलट कर देख लो तो तुम भी उस मकान का हिस्सा बन जाओगे।